नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। 10 संभाग और 50 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और नजर डालते हैं खबर 392 तहसीलरी की ओर। और सबसे पहले देखते हैं जयपुर संभाग की तहसील की खबर। अलवर के कठुमर नगर पालिका के बाजार, सरकारी कार्यालयों और मोहल्लों को कचरा मुक्त करने के लिए चेयरमैन के नेतृत्व में कचरा पात्र वितरित किए गए। वहीं बैक्टीरिया मुक्त अभियान चलाकर पूरे कस्बे की नालियों में फिनाइल डाला गया। जयपुर के विधायका में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की खाली पड़ी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करने वाले 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और कब्जा करने की कोशिश को लेकर भूमाफियाओं के खिलाफ विद्यालय प्रशासन और ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। जयपुर के नागौर में भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से सफाई अभियान चलाया गया। कार्यकर्ताओं ने लक्ष्मी जगदीश मंदिर चौक परिसर और मंदिर मार्ग पर स्वच्छता अभियान चलाया। वहीं 25 सितंबर पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन के लिए कार्यकर्ताओं द्वारा धार्मिक नगरी पीले चावल बांटकर सभा में पहुंचने का संदेश दिया। अलवर के कठुमर पुलिस ने हत्या के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। मामला दहेज के लिए 2 सगी बहनों की हत्या का है, जिसकी जांच डीएसपी अशोक चौहान कर रहे हैं। जयपुर के चौमू में रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। थाना मोड़ चौराहा, रावण गेट, सुभाष सर्कल, धौली मंडी से निकाला गया फ्लैग मार्च। आरएएफ के जवानों ने संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में निकाला फ्लैग मार्च। शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा अभ्यास भी किया गया। अलवर के कठुमर में भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। पूनिया ने बताया कि सरकार में भ्रष्टाचार के चलते पेपर लीक से युवा बेरोजगारों के सपने का कत्ल होने लगा है। वहीं मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि 2024 में देश में भाजपा की सरकार बनानी है। जयपुर के सांभर में शक्तिपीठ मां शाकंभरी माता मंदिर की वार्षिक मेला, पद यात्रा और त्योहारों को लेकर एसडीएम के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। मेले में सुरक्षा व्यवस्था और त्योहारों पर कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा में सांभर सीओ, तहसीलदार, सीआई सहित सीएलजी सदस्य उपस्थित थे। जयपुर के सांभर के बालाजी मंदिर पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की दुर्गा वाहिनी बहनों की ओर से शौर्य जागरण यात्रा की पोस्टर का विमोचन किया गया। 23 सितंबर को सांभर से शौर्य जागरण यात्रा निकालकर फुलेरा के गणगौरी बाजार में समाप्त होगी। जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 सितंबर जयपुर आगमन को लेकर वाटिका के पास दादिया ग्राम पंचायत क्षेत्र में महिला और पुरुष पीले चावल बांटकर लोगों को सभा में आने का निमंत्रण दे रहे हैं। इस दौरान महिलाएं गीत गाती हुई लोगों को आमंत्रित करती हुई दिखाई दे रही हैं। नजर डालेंगे सीकर संभाग की तहसील की खबरों पर। झुंझुनू में शहीद कर्नल जेपी जानू स्कूल में जिला स्तरीय विज्ञान मेले के दौरान विद्यार्थियों में विज्ञान को लेकर नई रुचि पनप रही है। इससे आने वाले समय में देश को विज्ञान के क्षेत्र में बेहतर प्रतिभाएं मिल सकेंगी। मेले में 705 प्रतिभागी शामिल हुए। इनमें 667 के ऑनलाइन और अन्य के ऑफलाइन पंजीकरण हुए। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में राष्ट्रीय संयुक्त अधिवक्ता मंच ने एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लागू करने और वाहनों को टोल मुक्त करने की मांग को लेकर सीकर जिला प्रभारी एडवोकेट गौरव जोशी के नेतृत्व में सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया। इस दौरान कई अधिवक्ता मौजूद रहे। और अब देखेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरें। जोधपुर के शेरगढ़ में जिला स्तरीय रग्बी फुटबॉल प्रतियोगिता में आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय सोलंकी ताला के दिव्य पब्लिक स्कूल को हराकर जिला स्तरीय खिताब अपने नाम किया। 19 वर्ष बालिका वर्ग में निम्बो का गांव स्कूल ने खिताब अपने नाम किया। जोधपुर के सुरसागर में राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय के हॉस्टल परिसर की 4 दीवारी क्षतिग्रस्त हो गई। दीवार क्षतिग्रस्त होने की साथ ही संभावना बनी है। इस संबंध में विद्यालय प्रधानाध्यापिका और स्टाफ को क्षेत्रवासियों ने कई बार अवगत करवाया। इसके चलते लोगों की सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा है। जोधपुर में जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जन सुनवाई पंचायत समिति के वीसी कक्ष में हुई सुनवाई में शहर में अतिक्रमण हटाने, जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों के रिक्त पदों पर नियुक्ति सहित विभिन्न प्रकार के 80 से अधिक प्रकरण दर्ज है। जिला कलेक्टर ने प्रकरणों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। जैसलमेर के लाठी में जलदाय और डाक विभाग की जमीन पर भूमाफियाओं ने किया कब्जा। भूमाफियाओं ने पत्थर,
रोड़े डालकर कांटों की बाड़ और तारबंदी कर कब्जा कर लिया। पूर्व में भी ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण को लेकर की गई थी शिकायत। कार्रवाई नहीं होने से लगातार भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं। ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को शिकायत कर दी है। जैसलमेर के पोखरण में राजस्थान के युवा कांग्रेस प्रभारी मोहम्मद शाहिद के नेतृत्व में बाइक रैली का आयोजन किया गया। बाइक रैली के माध्यम से आमजन को सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी गई। जैसलमेर पुलिस ने गुमशुदा नाबालिग को कोलकाता से दस्तयाब किया। कोतवाल सत्यप्रकाश विष्णु ने बताया कि नाबालिग ऑनलाइन गेमिंग के लिए कोलकाता गया था। ऑनलाइन गेम में आईडी वितरित करने के लिए मास्टर आईडी लेनी होती है, जिसको खरीदने नाबालिग कोलकाता गया था। जैसलमेर के मोहनगढ़ में चलती बाइक में पेट्रोल भरने के दौरान बाइक में आग लग गई। गनीमत रही कि बाइक ने आग नहीं पकड़ी। युवक के साथ बाइक पर बैठे 2 अन्य युवकों ने तुरंत उसके कपड़ों में लगी आग पर काबू पा लिया, लेकिन एक युवक के पैर जल गए। वहीं झुलसे युवक को मोहनगढ़ हॉस्पिटल लाया गया, जहां इलाज के बाद उसको छुट्टी दे दी गई। जैसलमेर के पोखरण में लोक देवता बाबा रामदेव का मेला परवान पर चढ़ता जा रहा है। बाबा के दर्शनों के लिए पैदल यात्री संख्या रूणीचा धाम रामदेव और पहुंचने का क्रम जारी है। लगातार लंबी दूरी से बाबा के अनन्य भक्त डीजे की धुनों पर नाचते गाते रूणीचा धाम पहुंच रहे हैं। बालोतरा के समदड़ी पंचायत समिति में सहायक विकास अधिकारी और प्रधान पति के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें प्रधान संतोष जी नगर के पति मुकेश जी नगर पंचायत समिति में अधिकारियों और कर्मचारियों पर रोब बनाते हैं। वहीं बीडीओ की मेल आईडी जगह पर उसने खुद की मेल आईडी लगा दी। इसका पता लगा कि मुकेश जी नगर ने सहायक विकास अधिकारी के साथ मारपीट की। इस दौरान किसी ने उसका वीडियो भी बना लिया। जोधपुर के शेरगढ़ क्षेत्र के गुड़गांव में योगेश्वर गुमान भारती की जीवित समाधि पर मेला भरा गया। मेले में बड़ी संख्या में उमड़ी भीड़ ने समाधि के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। रात्रि में भजन संध्या आयोजित हुई, जिसमें कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां देकर सबका मन मोह लिया। बालोतरा के समदड़ी में सिलौर गांव से माजिसा जसौल धाम तक पैदल यात्रा रवाना हुई। यात्रा में डीजे की धुन पर नाचते गाते माजिसा के जयकारों के साथ महिलाएं, बालिकाएं, बच्चे, युवा अरदास करते हुए रवाना हुए। जैसलमेर के नाश्ता में बदहाल रास्तों की सफाई के लिए पंचायत ने स्वच्छता अभियान चलाया है। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। फलौदी के आदर्श नगर सेक्टर 2 में 3 घरों में हुई लाखों रुपए की चोरी का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार वीवो कंपनी के अधिकृत डीलर मातोश्री के मालिक भोमराज बोहरा के घर से नकदी वीवो कंपनी के 20 से 25 मोबाइल और 2 बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं फलौदी एसएचओ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। आगे बढ़ते नजर डालते हैं पाली संभाग की तहसील की खबर। सिरोही से असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा स्पेशल वायुसेना से असम के लिए रवाना हुए। इससे पहले अबू रोड के ब्रह्मा कुमारी में आयोजित विश्व शिखर सम्मेलन में भाग लिया। सीएम के सिरोही पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। सिरोही के विवेकानंद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर से आयोजित 67वीं राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में फ्री स्टाइल कुश्ती देखकर दर्शक पुलकित हुए। प्रतियोगिता में 17 वर्ष आयु वर्ग के 45 किलो भार वर्ग फ्री स्टाइल कुश्ती में मनीष माली भरतपुर प्रथम, ओमवीर सिंह डीग द्वितीय, तृतीय विक्रम बीकानेर और सचिन नीम का थाना रहे। सिरोही के रेवदर में पुलिया का निर्माण नहीं होने से परेशान ग्रामीणों ने विरोध जताया। पामेला नदी पर पिछले 10 सालों से ग्रामीणों की ओर से रपट की जगह पुलिया निर्माण की मांग की जा रही है। विभाग की ओर से पुलिया निर्माण की जगह रपट पर मरम्मत कार्य किया जा रहा है। इसके विरोध में ग्रामीणों ने कार्य को भी बंद करवा दिया और इसका विरोध जताया। पाली के जतारण में एसडीएम जतारण श्याम सुंदर विश्नोई ने आज लोटोती, निम्बोल और जतारण शहर के सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। विधानसभा चुनाव 2023 को मद्देनजर रखते हुए संवेदनशील और अति संवेदनशील जगहों के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। वहीं सभी आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया गया। नजर डालते हैं बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों पर। हनुमानगढ़ में युवक की बैल से पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पिटाई करने वालों पर टाउन पुलिस की ओर से कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने एसपी को ज्ञापन दिया। परिजनों का आरोप है कि 6 सितंबर को मुकेश को बंधक बनाकर कुछ युवकों ने बेल्ट से उसकी पिटाई की। इस संबंध में कुछ युवकों को डिटेन भी किया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। हनुमानगढ़ की रावतसर पालिका की ओर से पट्टे बनाकर भूखंड मालिकों को सौंपते समय भूखंड मालिकों के चेहरों पर मुस्कान दिखाई दी। नगर पालिका रावतसर की ओर से प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत
पट्टे बनाने और वितरण करने का काम लगातार जारी है। नगर पालिका रावतसर द्वारा अभी तक 3500 से अधिक लाभार्थियों को पट्टे बनाकर वितरित किए जा चुके हैं। अनूपगढ़ के राजनगर में राजकीय अस्पताल की बिल्डिंग जगह जगह से जर्जर हो चुकी है, जहां चिकित्सकों के बैठे की चैम्बर का प्लास्टर भी फरफरा कर गिर गया। गनीमत रही कि घटना के वक्त चैम्बर में कोई नहीं था। इसके साथ ही उच्च अधिकारियों को बिल्डिंग के हालातों से भी अवगत करवा दिया गया। हनुमानगढ़ के नोहर में डीएसटी और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस को होटल कुबेर में देह व्यापार जैसे अनैतिक कार्य होने की सूचना मिली, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने होटल संचालक और ग्राहक को गिरफ्तार किया। साथ ही हरियाणा की एक और पंजाब की 2 युवतियों को भी मौके से गिरफ्तार किया। बढ़ते आगे और नजर डालते हैं अजमेर संभाग की तहसील की खबरों पर। अजमेर के नसीराबाद में 2.5 वर्ष पुराने मामले में केबिनधारी के साथ मारपीट करने के आरोप में अदालत ने छावनी परिषद के तत्कालीन मुख्य अधिशासी अधिकारी अरविंद कुमार नेमा सहित 3 अन्य कर्मचारियों को न्यायालय में तलब करने के आदेश दिए। न्यायिक मजिस्ट्रेट सीमा सांधु ने बहस सुनने के बाद आदेश दिए। ब्यावर के अपर जिला और सेशन न्यायाधीश संख्या 2 ने दहेज हत्या के एक मामले में फैसला दिया और आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा से दंडित करते हुए 3000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा से भी दंडित किया गया। डिडवाना के पालौट के गांव कापड़ोद में मावलिया महाराज का प्रसिद्ध मेला 2 दिन तक आयोजित होगा। मेले में नवविवाहित जोड़े सबसे ज्यादा तादाद में आते हैं। मेला कापड़ोद के मावलिया महाराज मंदिर में भरता है और इसका आयोजन स्थानीय ग्राम पंचायत करवाती है। डिडवाना के मकराना में मानसिक संतुलन खराब व्यक्ति ने 4 राहगीरों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में बुजुर्ग व्यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते मकराना थानाधिकारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची और हमलावर को हिरासत में ले लिया। नगर के मेरठा में ग्राम बोर्रा रोड पर निजी स्कूल की टैक्सी पलटने से 5 बच्चे और चालक घायल हो गया। सभी को मेरठा राजकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां 3 बच्चों को गंभीर अवस्था में अजमेर रेफर किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। टोंक में जिला पुलिस अधीक्षक राजश्री राज वर्मा ने अपराध की रोकथाम के लिए मासिक बैठक ली, जिसमें आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए दिशा निर्देश दिए। साथ ही पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश दिए और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। नागौर में 742 नवचयनित शिक्षक पदस्थापन की काउंसलिंग। नागौर जिला परिषद ने शिक्षा विभाग की ओर से काउंसलिंग की। सरकारी विद्यालयों में आधे से ज्यादा तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पद वर्तमान में रिक्त हैं। नागौर में अवैध हथियार के साथ पार्षद गिरफ्तार। नागौर नगर परिषद के पार्षद ललित लोमब्रोड को गिरफ्तार किया। ललित के कब्जे से अवैध पिस्टल, अन्य युवक राजूराम के पास 3 कारतूस बरामद। कोतवाली थाना पुलिस ने बीकानेर बाईपास से दोनों को गिरफ्तार किया। ब्यावर में जिला कलेक्टर सभागार में जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। सुनवाई के दौरान कलेक्टर ने विभिन्न विभागों से जुड़ी जनता की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को उनके निराकरण के निर्देश दिए। डिडवाना के लाडू में बजरंग दल शौर्य जागरण यात्रा का ओम प्रकाश बागड़ा के निवास स्थान शर्मा कुंज कसुम्बी में बागड़ा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया और आरती की। इस अवसर पर जय श्री राम के जयकारे लगाए गए। वहीं सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। डिडवाना जिला मुख्यालय पर राजकीय बांगड़ जिला चिकित्सालय में शौचालय को बने हुए 2 से 3 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन 2 से 3 वर्षों के अंदर भी शौचालय की नियमित ना तो सफाई हुई है, न ही इस शौचालय को लेकर किसी तरह की कोई देखरेख की गई, जिसकी वजह से शौचालय में गंदगी का आलम लगा है। इससे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नागौर में जीएनएम और एएनएम पैरामेडिकल की भर्ती की बेरोजगारों की लंबी लाइन लगी है। 250 पदों पर जीएनएम, एएनएम और पैरामेडिकल की यूटीपी भर्ती की बेरोजगारों की लंबी लाइनें हैं। नागौर स्वास्थ्य भवन में नागौर जिले के अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की भी जांच की गई। कुचामन में पट्टे नहीं बनाने पर नगर परिषद के सामने धरने पर बैठी भाजपा। पट्टे के लिए जमा कराई गई फाइलें नहीं मिलने पर आक्रोश जताया। कई कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध भी किया। डिडवाना में पहली जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्ट्रेट में आयोजित। कलेक्टर सीताराम जाट ने अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों को नोटिस दिया गया। अगली बैठक में प्रभारी अधिकारियों को स्वयं उपस्थित रहने के निर्देश दिए। अब नजर डालेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरों पर।
बारां के अंता दौरे पर आए खनन और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने मिर्जापुर में उप तहसील का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में मंत्री भाया का स्वागत हुआ, साथ ही कई कार्यों का शिलान्यास भी किया गया। बूंदी के तालेड़ा में राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता को लेकर एसडीएम ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रतियोगिता में राजस्थान के 50 जिलों के प्रत्येक जिले से छात्र और छात्राओं की अलग अलग टीमें भाग ले रही हैं। उपखंड अधिकारी और शिक्षा विभाग तालेड़ा वॉलीबॉल प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। बारां के अंतर अस्पताल में ठेकाकर्मियों की हड़ताल से फैली अवस्थाएं। अस्पताल में जगह जगह लगा गंदगी का ढेर। भर्ती वार्ड के मरीजों के बेड के नीचे लगे कचरे के ढेर। ठेकाकर्मियों द्वारा किया जा रहा है कार्य बहिष्कार। बड़ौदा के समझड़ी में खराब फसलों को लेकर किसान तहसील कार्यालय पहुंचे। फसलों को दिखाकर किसानों ने विरोध दिखाया। वहीं राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर फसल मुआवजे की मांग की। किसानों ने प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 7 दिनों में हमारी मांगे नहीं मानी गई तो तहसील के आगे धरना प्रदर्शन किया जाएगा। झालावाड़ के खानपुर में सामुदायिक संपर्क समूह और शांति समिति की बैठक उपखंड अधिकारी के आतिथ्य में आयोजित हुई। बैठक में आगामी त्योहार और गणेश चतुर्दशी से अनंत चतुर्दशी की झांकियों के सफल आयोजन को लेकर सीएलजी सदस्यों ने विस्तृत चर्चा की। झालावाड़ के खानपुर में मौसम के बदले मिजाज के चलते झमाझम बारिश होने से सड़कों पर पानी जमा हो गया। पानी से नालियां भर जाने की वजह से गंदगी सड़क पर फैलने से आमजन के लिए परेशानी का सबब बना। इसके साथ ही गंदगी के आलम से आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ा। झालावाड़ के रायपुर कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में ब्लॉक स्तरीय किशोरी शैक्षिक मेले का आयोजन हुआ, जिसमें स्थानीय विद्यालय सहित अन्य ब्लॉक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जिन्होंने विभिन्न विषयों पर मॉडल और चार्ट बनाए। कोटा के टावरनगर के अंबेडकर सर्कल पर नपा के पूर्व उपसभापति भरत पारेटा पर हुए प्राण घातक हमले के साजिशकर्ता को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ। धरने पर नारेबाजी कर साजिशकर्ता को गिरफ्तार करने की मांग की। देखते हैं उदयपुर संभाग की तहसील की खबरें। उदयपुर के खेलवाड़ा में गणेशोत्सव के पर्व पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कस्बे के बोचीवाड़ा में गरबा रास के दौरान महिलाएं, युवा और बच्चे डीजे की धुन पर गरबा खेलते हुए नजर आए। उदयपुर में स्वीप कार्यक्रम के तहत फतेह सागर झील में कायाकिंग और केनाइंग स्पर्धा आयोजित की गई, जिसमें कलेक्ट्रेट, जिला परिषद, राजकीय विद्यालय और महाविद्यालय, एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड के सदस्यों ने मतदाताओं को लेकर जागरूक करने का कार्य किया। विभिन्न स्लोगन, लिखी पट्टियां हाथ में लेकर स्पर्धा में भाग लिया। राजसमंद के नादौरा में गोवंश को अब बेहतर इलाज और देखभाल की सुविधा के लिए करधर गौ सेवा संस्थान की ओर से एम्बुलेंस सुविधा की शुरुआत की गई, जिसका महामंडलेश्वर अवधेशानंद महाराज और शिवानंद महाराज ने विधिवत पूजा अर्चना का शुभारंभ किया। भिलवाड़ा की सांगरिया ग्राम पंचायत में कांग्रेस के दिवंगत राजनेता संपत सिंह राणावत की मूर्ति का अनावरण प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर पीडी कल्ला ने किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला, वहीं प्रदेश सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। और अब नजर डालते हैं बांसवाड़ा संभाग की तहसील की खबरों पर। डूंगरपुर के दोबड़ा थाना क्षेत्र के दोबड़ा गांव में खेत में किसान का शव मिलने पर सनसनी फैल गई। किसान खेत पर कृषि कार्य के लिए गया था, 3 घंटे बाद मृत अवस्था में मिला। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया, मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बांसवाड़ा संभागीय आयुक्त नीरज के पवन डूंगरपुर पहुंचे। डूंगरपुर कलेक्ट्रेट पहुंचने पर जिला कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री ने उनका स्वागत किया। इसके बाद संभागीय आयुक्त ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक ली और विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। डूंगरपुर में महूडी मोड़ के पास कार और टेम्पो की टक्कर के बाद आरोपी की लावारिस पड़ी कार को पुलिस चौकी तक पहुंचाने वाले युवक को मुकदमे में फंसाने की शिकायत एसपी से की गई। इस दौरान एसपी को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। डूंगरपुर के रामसागड़ा थाना पुलिस ने चढ़ोतरा कर घरों में तोड़फोड़, मारपीट करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने भी वारदात करना कबूल किया। इसके साथ पुलिस जांच में जुटी। डूंगरपुर के 84 में धम्बौला पुलिस ने जेल में किया एक आरोपी को प्रोडक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर चोरी किए सोने चांदी के जेवर बरामद किए। इसके साथ ही मामले का खुलासा करने वाली टीम में थानाधिकारी राकेश कटारा, पीठ चौकी प्रभारी हेमेंद्र सिंह, जीतमल, अजय और जयेश शामिल हैं।
प्रतापगढ़ में विधानसभा आम चुनाव 2023 के संदर्भ में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत यादव की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक मिनी सचिवालय परिसर में आयोजित की गई। बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी ऐप और पोर्टल सुविधा, सी विजिट, KYC सक्षम आदि ऐप के बारे में जानकारी दी गई। जैसलमेर के लाठी में जलदाय और डाक विभाग की जमीन पर भू माफियाओं ने किया कब्जा। भू माफियाओं ने पत्थर, रोड़े डालकर कांटों की बाड़ और तारबंदी कर कब्जा कर लिया। पूर्व में भी ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण को लेकर शिकायत की गई थी। कार्रवाई नहीं होने से लगातार भू माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को शिकायत दी। प्रतापगढ़ के खेड़ाफला चरपोटिया गांव में बारिश के समय में माही नदी का जलभराव होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। ST मोर्चा जिलाध्यक्ष खेत सिंह मीणा, जिला महामंत्री कुलदीप मीणा सहित ग्रामीणों के नेतृत्व में तहसीलदार के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में आबादी को अन्य जगह विस्थापित की मांग की। डूंगरपुर के विधायक गणेश घोगरा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां दौरे के दौरान विधायक गणेश घोगरा ने ओडा बड़ा पंचायत में कोठारिया तालाब बेहड़ा से गाबड़ी सीमा तक डामरीकरण सड़क का शिलान्यास किया। वहीं एक आम सभा को भी संबोधित किया। डूंगरपुर पुलिस ने धुवालिया गांव के मंदिर में पुजारी को कमरे में बंद करके दानपेटी तोड़कर चोरी करने के मामले का खुलासा किया। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में बताया कि आरोपियों ने अपने मौज शौक पूरा करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। प्रतापगढ़ में सेवा पखवाड़े के तहत जिला चिकित्सालय परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया और 50 यूनिट तक रक्तदान किया। और अब देखते हैं अंतिम संभाग भरतपुर संभाग की तहसील की खबरें। धौलपुर के मंगल भारती मंदिर पर एक साधु की चाय पीते वक्त तबियत बिगड़ गई। तबियत बिगड़ने के बाद साथ में मौजूद लोग उसे जिला अस्पताल लेकर साधु को पहुंचे, जहां अस्पताल पहुंचने से पहले ही साधु ने दम तोड़ दिया। जिसके बाद अस्पताल की सूचना पर पुलिस ने मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। धौलपुर में भरतपुर हाईवे के किनारे घर से लापता हुए युवक का शव मिला। युवक का शव करीब 2 से 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। शव मिलने की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंची। पुलिस ने मृतक की पहचान कराने के बाद शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां परिजनों ने तहरीर दी और पुलिस ने मामला दर्ज कर मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द किया।